सिंगर हूँ वहाँ का या जॉब। कहता वो पाकिस्तानी नहीं जो उसको नहीं जानता। सही, बिल्कुल उसने मुझे आके बताया। तो इस बात ये बिल्कुल। गैरत इसी वजह मुझे से मैंने लंबा चौड़ा इंट्रो नहीं दिया। मैंने कहा आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अगर मैं बताऊंगी तो वो बेवकूफ़ाना हरकत होगी। अच्छा, मुझे बताएं कि कितना अरसे पहले आप लोग मिले और किस तरह की दोस्ती थी आप लोगों के बीच में? इकट्ठे काम किया आप लोगों ने? आप पहले बताते थे खूब मुलाकातें होती थी और ऑफिस था तो वहाँ जाना पोता होता था। साहब जब जंग में थे तो तब भी बीइंग एन आर्टिस्ट हमारी मुलाकात काफ़ी रही। फिर उसके बाद जब उन्होंने ड्रामा वगैरह लिखना शुरू किया तो आबिद अली के साथ और इनके साथ और हमारे दोस्त जाहिद भट्ट साहब, फिर अपना सलीम रजब अली और जाहिद सलीम, ये सब लोग। तो हमारा एक ग्रुप था, इकट्ठे हम शाम में फिर बैठते थे। ना एंटरटेनमेंट थी कि जाहिर है कि आपकी वो बीट थी एंटरटेनमेंट। जी हाँ, नहीं यानी कि प्रोडक्शन हाउस था मेरा। प्रोडक्शन हाउस था मियाँ नवाज शरीफ के घर के पास ही था। आप बता रहे थे बड़े मजे मजे के खाने। कभी कभी वहाँ से बहुत मजे के खाने आते थे और वो हम लोग खाते थे। फिर 3 दिन के बाद भूख नहीं लगती थी काफी तगदाव के बाद भूख लगती थी। इतने मजेदार होते थे कि बहुत ज्यादा हम खा मैंने बड़ी तारीफें सुनी है, बड़ा इश्तियाक है मुझे खाने का। बड़े सुना है देसी खाने और सब कुछ जो है उनके घर से प्रोड्यूस हो रहा होता है। हाँ जी। अच्छा, अब मुझे बताएं कि मैंने ये भी हमें पता चला है कि आप लोग कॉलेज भी एक ही गए हैं, एक ही कॉलेज में थे। हम कॉलेज फॉर्मनाइट हैं, एफसी कॉलेज में पढ़े हैं, लेकिन वो बैज एक नहीं था, सीनियर। सही। तो कॉलेज लाइफ के बारे में बताया नहीं साहब, कैसी गुजरी कॉलेज लाइफ? कॉलेज लाइफ ही कॉलेज लाइफ होती है और तो लाइफ ही कोई नहीं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जी यार कॉलेज लाइफ अच्छी नहीं, स्कूल में ज्यादा अपनी अपनी एक वो होती है। आपको स्कूल में तो डंडे थे, बहुत डंडे बहुत पड़ते हैं। सही, स्कूल बहुत डंडे पड़े और वो जब फिर कॉलेज में आए तो कुछ फ्रीडम मिला और टीचर्स से भी दोस्ती, दोस्तों से भी दोस्ती। फिर गाने का एक शौक, गाने की वजह से हर फंक्शन में मैं तो ज़रूर इनवाइट होता था और कुछ हमारे बड़े अच्छे अच्छे सिंगर्स यानी मेहदी हसन साहब तक भी वहाँ पे आते रहे, तो उनसे भी मुलाकात होती रही। मुजीब आलम आते थे, सलीम रज़ा साहब आते थे। फिर उसके अलावा ये है कि कॉलेज में हमने फिर म्यूज़िक सोसाइटी बनाई, वहीं से मेरा तारुफ आगे जाता है। फिर इस पे हम बात करते हैं बल्कि कि आपने आगाज़ किस तरह से किया। यहाँ पर हम एक कॉल ले लेते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। वालेकुम अस्सलाम। जमील भट्ट बोल रहा हूं। क्या हाल है जमील साहब? बिल्कुल ठीक ठाक, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। एक साहब से मैंने बात करनी है। बिल्कुल, आप बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। निगिर साहब, एक तो मैंने आपसे ये पूछना है कि आपका अबई शहर कौन सा है, क्योंकि मैंने सुना शायद किसी टाइम आप अरब वाला के साथ भी मुंसलिक रहे हैं। जी मैं रहा हूँ। मैंने आपको क्वेश्चन ये है कि आपने सबसे पहला अपना गाना कौन सा गाया था? सही। हाँ जी, मैं आरिफ वाला में गुनगुना के सुना दिया मैं। जी मैं ज़रूर सुनाऊंगा। आरिफ वाला में मेरा आरिफ वाला में मेरे प्राइमरीज मैंने वहीं पे किया। मेरे वालिद वहाँ पे सरकारी मुलाजिम थे, ऑक्ट्राइज सुपरिटेंडेंट थे, तो मैं वहाँ पे रहा हूँ 5-6 साल तकरीबन। समझ लें कि 5th मैंने वहीं से किया और वालिद साहब की डेथ हो गई। फिर हम लोग अपने आबाई घर में आ गए लाहौर में, लेकिन आरिफ वाला से बड़ी यादें वाबस्ता हैं और बचपन के दोस्त वहीं पे थे, अब पता नहीं कहाँ हैं। तो पहला गाना मैंने रियाज शाहिद साहब की मूवी थी बहिश्त, वो उनका एक गीत गाया था और उस वक्त मैं कॉलेज में ही था। मैं उस वक्त 4th ईयर में था जब मैंने वो पहला गाना गाया। तो वो आपको सुना देता हूँ थोड़ा सा गुनगुना के। मैं टेलीफोन से कह जा रहा हूँ, हालांकि वो बंद हो गया। यूं ही दिन कट जाए, यूं ही शाम ढल जाए, तुझे देखता रहूं मैं यूं ही सामने बिठाए। यूं ही दिन कट जाए, यूं ही शाम ढल जाए,
करंट है अलीबाग? बहुत। अच्छा, आप जैसे लोगों में तो है, बाकी तो अब तो लिप सिंकिंग का दौर आ गया। ये खूबसूरत आवाज है बाकी। अब तो जो म्यूजिक चल रहा है आजकल का, क्या क्रिटिसाइज करना, बच्चे हैं वो चाहते हैं चीखो पुकार करना। अच्छा मुझे आप क्या कहेंगे, वो इतना खूबसूरत गाते हैं, जितनी तारीफ की जाए कम है, लेकिन आप जरा अपने अल्फाज में जरा तारीफ करें ना। जाहिर है कि जी ए नैयर जो उन्होंने हमें ये कहना चाहिए था कि एक इंडियन ने कहा कि जो ए नैयर को नहीं जानता वो पाकिस्तान को नहीं जानता, तो ये हमारे लिए, और जो सुर जो मसलन अभी ये कुछ भी नहीं है, और मैं कहता हूँ कि आप इनको कोई 3 घंटे कह दें कि गाएं, और ये वो आवाज है कि उसी तरह फ्रेश होगी, उसी तरह सुर में होगी, उसी तरह इनकी हर चीज लय, कुछ नहीं। तो ये एक मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी देन है, यही हमारे असासा है। ये तो आजकल ठीक है, आजकल तो वो आप मेरे जैसे को बैठा दें वो ऐसे आगे मशीनरी, तो वो एक वो कहते हैं एक नहीं सब जुमला जो है उसको एडिट कर करके और उसको रीटेक, ये तो एक टेक में गाना रिकॉर्ड करवाते थे। ऐसी चीजें आ गई हमारे पास। तो जब हम लोगों ने शुरू किया है तो म्यूजिशियन भी हमारे साथ होते थे, हम लोग माइक पे खड़े होते थे, हमें पूरा गाना गाना पड़ता था। जब तक हम पूरा गाना, भी एक सिंगर है ना, अच्छा पूरा गाना। अच्छा इस पे हम बात करते हैं, यहाँ पे कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं नवीद शहजाद बोल रहा हूँ पेशावर से। जी नवीद साहब फरमाइएगा। ए नैयर साहब से बस ये मालूम करना है कि काफी अर्सा हुआ है इनको दोबारा स्क्रीन पे हम लोग नहीं देख रहे। ए नैयर साहब की कोई फिल्मों में गाने नहीं आ रहे, जबकि इतनी खूबसूरत आवाज हमारे मुल्क का सरमाया। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और कुछ पूछेंगे? जी बहुत ज्यादा, इनके लिए दुआएं। सही, अल्लाह ताला इनको सेहत और आमीन। सही, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आप वाकई कुछ अरसे से इतना ज्यादा आ नहीं रहे हैं स्क्रीन पर। बात यह है कि जिस किस्म की मूवीज अब बन रही हैं उसमें एक्चुअली होता ही है कि अक्सर फीमेल सॉन्ग होता है। सही। और जो मेल है उसके हाथ में या गंडासा या बंदूक पकड़ाई होती है, और वो पता नहीं क्यों नाराज है, तो बेचारी इतना डांस कर रही होती है, गा रही होती है, वो नाराज ही खड़ा होता है। राही साहब थे तो वो भी नाराज खड़े होते थे। शान एक खूबसूरत लड़का है, उसको उन्होंने वो ही करैक्टर दे दिया है, वो बन गया है, वो ठीक है, वो कर तो रहा है, लेकिन ये है कि वो अंदर से तो वो कुछ और है। बिल्कुल मजबूरन करते हैं और कोई चीज ही नहीं करने के लिए। लेकिन वो गा तो सकता है, मतलब वो उसको अगर डुएट दे दिया जाए पंजाबी का, तो हमारे पुराने हीरोज गाते थे, हमारे पंजाबी गाने बड़े मशहूर रहे, बहुत मशहूर। और शान तो कम से कम कर सकता है, लेकिन वो भी गुस्से में खड़ा होता है। उसको मैं कई दफा कहता हूँ क्यों गुस्से में होते हो भाई, कहता मुझे कहते मैं क्या करूँ। सही। तो करैक्टर उसको ऐसा दे दिया जाता है, तो वो हो जाता है, वो बेचारी गा गा के मर जाती है डांस कर करके। तो लेकिन हीरो फिर भी खुश नहीं होता है, मुंह बना के खड़ा रहता है। अच्छा बेचारे मजबूर है, इतना मुझे दुख होता है शान को भी देख के कि कितनी उस बंदे की जबरदस्त पर्सनैलिटी है, उसके बावजूद ऐसी मूवीज में जो कैरेक्टर्स शान करते हैं तो बड़ा मुझे अफसोस होता है। लेकिन क्या करें, मजबूर है, अब काम ही इस तरह का नहीं है सर। नहीं कोई नहीं, वो अब कुछ अपने तौर पे कर रहा है। सही। अब मैं आपको, जो हमारे भाई पेशावर से जिन्होंने कॉल की, उनको मैं बता दूं कि हमारे अजब गुल भी पेशावर के हैं, वो एक मूवी बना रहे हैं, वो मेरा ख्याल है मैं उनकी फिल्म के लिए गाऊंगा,